राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारे बहुत सारे मित्र जो गाय पालन में रुचि रखते हैं, गाय पालते भी हैं, जिन्होंने डेयरी खोली हुई हैं, गौशालाओं का संचालन करते हैं, उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं कि वो गाय की रक्षा कर सकें, क्योंकि गाय को रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सरकार भी उनकी मदद नहीं करती। अब उनके वो गाय चराने के स्थान भी नहीं बचे, तो गाय के चारे पर उनको बहुत खर्च करना पड़ता है। लेकिन ऐसे मित्र निराश ना हों, क्योंकि आपकी गाय आपके पालन के लिए है। आपको गाय को पालने की आवश्यकता नहीं है। गाय जब दूध देती है तो सोचते हैं कि आपके लिए उपयोगी बन गई, क्योंकि दूध बेच के आप उसका खर्चा निकाल सकते हैं। लेकिन यदि गाय दूध नहीं भी देती है तो भी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आप ये तो जानते ही होंगे कि आज से करीब 100 साल पहले तक हमारे यहाँ दूध का क्रय विक्रय नहीं होता था। हम दूध बेचते नहीं थे। दही जमाते थे, दही से मक्खन निकालते थे। मक्खन का काफ़ी हिस्सा तो हम अपने घर में ही प्रयोग कर लेते थे, क्योंकि बच्चे होते थे, वृद्ध होते थे, लड़कियां होती थीं, औरतें होती थीं, गर्भ अवस्था में होती थी, कुछ बच्चे शरीर बनाने का कार्य करते थे, किसान होते थे जिनको श्रम का काम करना पड़ता था। तो ऐसे में ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती थी। मक्खन बच जाता था तो उसको घी बनता था। घी बेचना भी आपने देखा होगा। घी बेचने को ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी भी बहुत जगह घी बना के बेचने की प्रक्रिया है। हाँ, दूध बेचने की प्रक्रिया तो 100-125 साल पहले हुई है। और गाय की जो छाछ है, दही की जो छाछ है, वो तो आज भी नहीं बेची जाती है। इतने भी कुछ लोग प्रयास करने लगे हैं कि अब छाछ बेचने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग जो पशु रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, वो अभी भी अपने घर की छाछ बेचना पसंद नहीं करते, निःशुल्क अड़ोसी पड़ोसी में वितरित करते हैं। तो ऐसे में आप गाय रख के ये शिकायत करते हैं कि गाय आपके ऊपर बोझ बनती जा रही है, तो निश्चित रूप से आप इस बात को निकाल दीजिए। हाँ, आप सोचिए कि आपके लिए गाय कितनी महत्वपूर्ण है। कि गाय दूध नहीं देती तो फिर भी 2 चीज़ें देती है, यानी आप व्यर्थ समझते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं, घूरे पर डाल देते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। और गाय की वो दोनों चीज़ें हैं, गाय का मूत्र और गाय का गोबर। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण, दूध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गाय आप दूध भी देती है तो दूध किस दर पर आप बेच सकेंगे। गाय का दूध तो अभी भी 40 रुपये के आसपास बिकता है, 50 रुपये के आसपास बिकता है, क्योंकि भैंस की तुलना में तो गाय के दूध को कम मूल्य मिलता है। फिर भी आप घाटे के सौदा में रहे। लेकिन गाय का मूत्र और गाय का गोबर ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोबर के माध्यम से कई तरह की आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं। इसके अलावा उससे और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। खेत में भी इसका प्रयोग होता है। इसके माध्यम से हम कई तरह की कीटनाशक दवाएं बनाते हैं, मच्छर भगाने की दवाएं बनाते हैं। एक समय था गाय के गोबर और गोमूत्र से हम अपने घरों को लेपते थे, क्योंकि हम तो ऐसे वातावरण में रहना पसंद करते थे जहाँ किसी तरह कीट पतंग हम पे हावी ना हो। ये शुद्धि का और पवित्रता का एक प्रथम चीज़ मानी जाती थी। फिर गाय का जो गोबर है, पुराने समय से, आज से नहीं, हजारों सालों से, और हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, आप ये मैं सोचो कि भारत में उपले बनाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ही गोबर के उपलों का प्रयोग होता है। पूरी दुनिया में आज चाहे यूरोप विकसित हो गया है, अमेरिका विकसित हो गया है, लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले तक वहाँ भी उपले थोप के उन्हीं पर रोटी बनती थी। और अभी भी दुनिया भर में करीब करीब 35% ऐसी आबादी है जो उपलों पर ही रोटी बनाती है। भारत में चाहे आज निःशुल्क आपको, बहुत लोगों को निःशुल्क गैस बांटी जाती है, या हर घर में गैस चूल्हा पहुंच गया है, लेकिन अभी भी भारत में 12 से 15% घर ऐसे हैं जहाँ आज भी रोटी बनाने के लिए उपलों का प्रयोग होता है। तो गाय के एक प्रयोग तो यही है कि उपले बना के ईंधन के रूप में प्रयोग करें। इस गाय के एक दूसरे गोबर का एक और प्रयोग हम जानते हैं, वो प्रयोग है खाद के रूप में। खाद के रूप में गोबर को ढेर लगाते जाइए, वो 3-4 महीने में खाद का रूप ले, उसको खेतों में छिड़क दीजिए, फेंक दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, तो खाद का काम करता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है और ऐसा होने लगा है कि आज हर जगह गाय नहीं है, क्योंकि गायों की संख्या इतनी तेज़ी से घटी है कि आपको आश्चर्य लगेगा जब आंकड़े आप सुनोगे। 1971 तक भारत में करीब 60,000 गायें होती, 60 करोड़ गायें होती थी, लेकिन आज हमारे पास गाय की संख्या मात्र 2 करोड़ से भी कम रह गई है। यदि टोटल पशुओं की बात की जाए तो आज हमारे यहाँ टोटल पशुओं की संख्या है 30 करोड़ के आसपास है। इसमें भैंस भी हैं, जर्सी गाय भी हैं, देसी गाय भी हैं, बकरियां भी हैं, घोड़े खच्चर भी हैं, जाक भी है, ऊँट भी है। ऊँट की संख्या भी बहुत तेज़ी से घट रही है, यद्यपि ऊँट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हाँ, हाथियों की संख्या हमें बता दी जाती है, शेरों की संख्या हमें बता दी जाती है, और क्योंकि गाय का एक प्रसंग चलता है तो गायों के बारे में भी कभी की चिंता बता कर दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पशुओं की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। लेकिन एक प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम यह है कि एक मनुष्य, एक परिवार के पास कम से कम 6 पशु होने चाहिए, 6 गाय होनी चाहिए। 6 गाय हैं तो आप संपन्नता से, सहजता से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यदि ये अनुपात घटा तो फिर आपके ऊपर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आएंगी, आर्थिक संबंधी परेशानी आएंगी, खेती पर भी प्रभाव पड़ेगा, हमारे स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन आएगा, हमारे शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में यदि आप गाय रखते हैं तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि अभी भी आपके पास गाय के दूध के अलावा 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप कहीं भी बैठकर उसके मूत्र का और गोबर का व्यवसाय कर सकते हैं। इन दोनों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, आपको मार्केट अब सेटअप करनी है, क्योंकि पिछले 200-300 साल में जो प्रक्रिया रही, जो वातावरण रहा, जो ज्ञान विज्ञान का प्रवाह रहा, उसने इस धारा को कुंठित कर दिया। आयुर्वेद की दवाएं बनती हैं, वो आयुर्वेदिक जो दवाएं बनाने वाले हैं वे हैं, वो वास्तविक रूप से इनका प्रयोग नहीं करते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। उदाहरण ये है कि शिलाजीत का आप भी सेवन करते हैं, शिलाजीत बिकती भी है। हर साल कम से कम 500 करोड़ की शिलाजीत बिक जाती है भारत में। लेकिन इस शिलाजीत का शुद्धिकरण कैसे होता है ना, वो वैद्य बताने चाहते हैं। ज़्यादातर फार्मेसियाँ अब किसी भी चीज़ का प्रयोग कर लेती है, पानी में ही पत्थर घोल के शिलाजीत बना लेती हैं। लेकिन वास्तविक प्रक्रिया यही है शिलाजीत को शुद्ध करने की कि गाय के मूत्र का प्रयोग किया जाए। गाय के मूत्र में ही वो एंजाइम होते हैं जो शिलाखंडों से शिलाजीत को निकाल के पानी में घोल सके। दूसरा, गाय के गोबर और मूत्र में ही वो एंजाइम और बैक्टीरिया रहते हैं जो जड़ी बूटियों में जो पोषक जो महत्वपूर्ण रसायन रहते हैं, जो हमें औषधीय लाभ प्रदान करते हैं, वो अपनी सक्रियता दिखा सकें और वहाँ से अलग होकर तरल में मिश्रित हो सकें। तो ये उपाय उपयुक्तता आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दिमाग से निकल गई है, या फिर हमारे दिमाग में इसकी जगह दूसरी चीज़ें घुसा दी गई हैं। तीसरा, गोबर की उपयोगिता। गोबर के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे मूत्र के उपयोग हैं। मूत्र का औषधि रूप में प्रयोग होता है, औषधि सेवन करनी है एनहेंसर के रूप में प्रयोग होता है। मूत्र का कई और तरह के स्प्रे बनाने में होता है। मूत्र के भी सैकड़ों टाइप के उपयोग हैं, और गोबर के तो और भी अधिक उपयोग हैं कि गोबर के 2 भाग हैं, एक ठोस भाग है, एक तरल भाग है। तरल की अपनी उपयुक्तता है, ठोस की अपनी उपयुक्तता है। ठोस के माध्यम से बहुत सारे मित्र जो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, आसन बना रहे हैं, कुछ मोबाइल की कवरेज बना रहे हैं कि इसके माध्यम से वो जो रेडिएशन निकलता है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मित्र ऐसे हैं जो गोबर के ठोस भाग से गमले बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ठोस जो उसका भाग है, ठोस अलग हो जाएगा, तरल बचेगा ना, तरल भी बहुत महत्वपूर्ण। तरल ठोस से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि तरल भाग में ऐसे ऐसे एंजाइम्स, ऐसे ऐसे रसायन, ऐसे ऐसे तत्व रहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरल अंश का एक लिंकेज करके रसायन है, वो तो गोंद बनाने काम आता है। वो जो बोर्ड बनते हैं, प्लाई बोर्ड वगैरह, उनको चिपकाने का काम आता है। और भी बहुत सारे उसके प्रयोग हैं। उसमें तो एक और गुणवत्ता है कि यदि आपकी भूमि अनुपजाऊ हो गई है, उर्वरकहीन तक हो गई है, तो आप उसके ऊपर इसको थोड़ा छिड़क के दे दें, 3 दिन में मकाई निकल आती है, छोटे छोटे वहाँ पौधे उगने लगते हैं।
जो भूमि बिल्कुल अनुपजाऊ हो गई है, ऊसर हो गई है, एसिडिक हो गई है या क्षारीय हो गई है, जिसमें किसी तरह की फसल, किसी तरह की वनस्पति उगने की अब संभावना नहीं, कीड़े मकोड़े भी उस स्थान को छोड़ गए, उसमें भी जीवांतता लाने की क्षमता ये तरल करता है। और तरल को भी आप शोधित करें तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आज तरल की कीमत, जो गोबर के जो तरल भाग है उसकी कीमत को यदि आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक है। सिर्फ आपको उस भाग को अलग करना और मार्केटिंग करना नहीं चाहिए। आप कहेंगे कि बिकेगा कहाँ? तो खरीदार तो बहुत बैठे हैं, आप बनाना सीखिए ना, आप तैयार करना सीख लीजिए। यदि आपके पास माल तैयार है, आप सही है, आप बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो तत्वों को खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी तो आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, वो इनको किसी और साधन से पूरा करते हैं, रसायन प्रक्रिया से तैयार करते हैं, खरीदते हैं, चाइना से मंगाते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो आप तैयार करिए, निश्चित रूप से आपको भारत में भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इसके मिल सकता है।